हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनन्या जो है वो प्लेट पर जाकर सबको कह देती है कि चिकू के पास कोई आइडिया है। फिर सब कहते हैं कि ठीक है चिकू, आओ बोलो क्या आइडिया है नक्श तुम्हारे पास। सब जो है वो कहने लगते हैं। फिर बाद में नक्श उसका आइडिया बोलता है कि हम जो है मेला थीम रखे तो डेकोर करने के लिए तुम्हारे जो ओढ़नी वगैरह है उससे मेला थीम डेकोर हो जाएगा। आलोक के पापा जो आलोक से कहने लगते हैं कि तेरे ससुराल वाले ने जो है बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा है और अभी गाँव के जैसा जो है वो हल्दी और जो बाकी रस्में है मेहंदी संगीत करने का सोचा है, तो हम उनके लिए कोई गिफ्ट दे देते हैं। तभी उसकी माँ जो है वो कहती है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि क्या देना है उन्हें। फिर उनके पास तो कपड़े नहीं होंगे, वो परेशान हो जाएंगे, तो मैं सोच ली कि क्या देना है वो हम जो है उन्हें हमारे कपड़े जैसे पहना हुआ है वो सबको जो है देंगे। ऐसे उसकी माँ जो है वो बोल देती है उसके पापा से। तभी वो कहती है कि काफ़ी खुश होंगे वो। बाद में सब जो है वो डेकोरेशन में लगे होते हैं, सब परेशान होते हैं कि कैसे कैसे डेकोर करना है। बाद में भाभी माँ जो है वो कहने लगती है कि सब जो है ठीक से हो जाना चाहिए, बस अक्षरा कहती है कि मैं कर रही हूँ ना, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक से होगा। तभी नैतिक को जो है मस्ती सूझती है और वो अक्षरा के पास आकर जो है देखता है, काम करने लगता है। उतने में वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है और कहने लगता है मम्मा मुझे बहुत बोर हो रहा है, मेरे लिए कुछ काम दो ना। तभी जो अक्षरा होती है वो कहने लगती है कि जाओ मुस्कान दीदी को जाकर जो है उठाना नहीं, बस सोते रहना है, ये काम करो। दूसरी तरफ सुरेश और राजपन्ना जो है लाइटिंग देख रहे होते हैं और देवयानी और जो राजेश है वो भी काम कर रहे होते हैं। उतने में मुस्कान वहाँ पर आती है। अक्षरा कहती है कि उठाई दिया ना बच्चों ने तुम्हें। तभी मुस्कान कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ तो काम कहो। तभी वहाँ पर जो है देवयानी कहती है कि ठीक है, तू नहीं मानेंगे ना, काम करना है ना तुझे, मट के आकर पेंट कर। फिर बाद में भाभी माँ के साथ में रसोई में चले जाते हैं सब स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए। दूसरी तरफ जो नमन और करिश्मा है दोनों में बहस हो रही होती है कि कौन सा कलर जो है फाइनल करेंगे। तभी वहाँ पर जो है करिश्मा कहती है कि ये अच्छा दिख रहा है, ये रंग बहुत चटक दिख रहा है। फिर बाद में उनका चल रहा होता है। उतने में नैतिक जो है अक्षरा की हेल्प करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जो है पर्दे लगे होते हैं काफ़ी। अक्षरा के करीब जाकर वो खड़े हो जाता है। राजपन्ना कहता है कि लाइटिंग लगा दो बहू। तभी अक्षरा जो है वो कहने लगती है कि जी पाऊ जी, और नीचे गिर जाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है। नैतिक जो है वो भी गिर जाता है, दोनों के पैर में जो है मोच आती है। देवयानी जाकर देखती है, वो कहती है ये तो पैर में मोच आ गई, मैंने कहा था ना कि इतना काम मत करो। फिर बाद में सब जो है उन्हें डांट लगा रहे होते हैं। अक्षरा से कहने लगते हैं कि अब तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे, तुम दोनों जाओ और कमरे में आराम करो। अक्षरा कहती है कि कैसे करेंगे आराम, वैसे भी मैं दूसरे काम तो कर सकती हूँ। तभी भाभी माँ कहती कि नहीं कुछ नहीं। फिर बाद में वो ज़िद करने लगती है कि नहीं मुझे काम करना है, मैं नहीं आराम करूँगी। तभी देवयानी से कहती है कि ठीक है, बाकी सारे अरेंजमेंट और मैनेजमेंट जो है बैठे बैठे फ़ोन लगा कर जो है तुम कर लो, मेहंदी वाले को फ़ोन लगाओ, कपड़ों का देखो और बाकी सब तैयारी वगैरह। फिर उतने में जो है दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं और दादाजी कहते हैं कि क्या हो रहा है नंदिनी की माँ, मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, मुझे जो है अदरक वाली चाय पीनी है। तभी अक्षरा कहती है कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ चाय दादाजी। तभी दादाजी जो है एकदम से अलग बात कह देते हैं। वो कहने लगते हैं कि बहू ढेर सारी चाय बनाना। तभी अक्षरा कहती है कि जी दादाजी अभी लाई बना कर चाय। फिर दादाजी जो है सबके सामने कह देते हैं कि पता कि आखिरी चाय होंगी, मैंने जो है आगे की ज़िंदगी जो है मेरी नज़र आ गई है, बहुत जल्दी जो है मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तभी सब हैरानी से जो है दादाजी के पास देखने लगते हैं कि दादाजी ने ऐसी बात कैसे कह दी। और ये बात सुनकर भाभी माँ जो है काफ़ी नाराज़ हो जाती है और आंखों में आंसू ला लेती है। फिर बाद में उन्हें कहने लगती कि ऐसा क्यों कहा आपने। तभी वो कहते हैं कि मैंने सब दिख गया है। तभी भाभी माँ एकदम से इमोशनल हो जाती है और सब जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। दादाजी जो है जाकर हंसते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। अक्षरा कहती है कि दादाजी मैं लेकर आती हूँ चाय। चाय बनाकर वो लेकर आती है। दादाजी वापस चाय एंजॉय करने लगते हैं। फिर अक्षरा भाभी माँ को जाकर समझाती है, देखो ये तो हंसते हुए बैठ गए। भाभी माँ कहती है कि हाँ, इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, जबकि जानते हैं कि इनके बिना जो है मैं नहीं रह सकती। फिर बेसी बात इन्होंने कह दी, देखो ना क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेंगी। तभी जो देवयानी है वो समझाने लगती है उन्हें कि मन छोटा मत करो भाभी माँ, और सब जो है वो समझाने लगते हैं। बाद में भाभी माँ जो है सबके पास देखने लगती है, थोड़ी इमोशनल होती है और उन्हें लगती है कि दादाजी ने इतनी बड़ी बात जो है कह दी कि थोड़े दिन के बाद जो है वो जाने वाले हैं। नैतिक जो है वो कहने लगता है कि भाभी माँ शांत हो जाइए, देखिए दादाजी को बोल दी और अभी के भी भूल भी गए, चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। तभी भाभी माँ कहती है कि हाँ ये देखो बोल के भूल गए और देखो अभी कैसे चाय पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सबके साथ में बात कर रहे हैं, और मैं देखो खामखा इमोशनल हो गई। चलो सब छोड़ो, शादी ब्याह का मौका है, बार बार नहीं आता है, सब जो है अपने अपने काम पर लग जाओ।
तभी देवयानी कहती कि हो गया ना बहू सब काम। अक्षरा को कहने लगती, बाद में कहती कि जाओ अब ऊपर जाकर तुम दोनों भी आराम कर लो और तुम्हारे साथ में जो है वो लेकर जाना नायरा को। तभी जो नैतिक होता है वो कहता है कि ठीक है। बाद में नैतिक कहता है कि देखो अक्षरा, वैसे तो सब काम वगैरह हो गए हैं और सब कितने खुश है ना, सब बात वगैरह हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है कमरे में होती है, वो सोचती है कि मेरी ही शादी और मैं इतना बोर क्यों हो रही हूँ। उतने में देवयानी वहाँ पर जाती है और समझाने लगती है उसे कि कल संगीत है पर तुम कोई डांस वगैरह नहीं करना, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है वो आ जाती है करिश्मा। करिश्मा जो है उसे कहती है कि ये रहा तुम्हारा कल का ड्रेस। वो कहती है भाभी ये तो बहुत अच्छा है। बाद में नमन जो है कुछ प्लान कर रहा होता है मुस्कान के लिए, वो देखता है फ़ोन में कि क्या करना है। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक जो है वो काफ़ी चिढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अक्षरा जो है नैतिक के ऊपर गुस्सा लगाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। बाद में वहाँ पर देवयानी और जो राजश्री दोनों आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो तुमको बिठाया। देवयानी कहती है और अगर कुछ और चोट लगा दी तो तुम्हें बस हम लिटा देंगे, ये लो हल्दी वाला दूध पियो। दोनों को दूध दे देते हैं पीने के लिए। बाद में अक्षरा जो है वो कहती है कि ठीक है। बाद में राजश्री कहती है कि अब मैं चलती हूँ घर, वैसे जो है हम कल के कपड़ों की तैयारी वगैरह देखनी है। तभी वहाँ पर अक्षरा से पूछने लगती है देवयानी कि सब हो गया ना अक्षरा। और फिर अक्षरा कहती कि हाँ हो गया। फिर बाद में अक्षरा कहती कि ठीक है और बाद में डांट लगाती है देवयानी अक्षरा को कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए सब कुछ बात वगैरह। बाद में अक्षरा और सब कहने लगते हैं राजश्री को कि रुक जाओ अभी थोड़ा तो टाइम बाकी है वैसे सुबह के लिए। तभी वो कहती नहीं, मैं अनन्या को भी साथ में लेकर जा रही हूँ। तभी अक्षरा जो है परेशान हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने तो कपड़ों का बोला ही नहीं थीम के हिसाब से। वो कहती है छोटी माँ फिक्र मत कीजिए, मैं भी फ़ोन लगाती हूँ। रात में फ़ोन लगाती तभी कोई भी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि रात हो जाती है काफ़ी। फिर बाद में जो देवयानी वो काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि अभी कैसे होगा और कल तो यही डिज़ाइन चाहिए। तभी वहाँ पर जो है डोर नॉक करता है कोई। देवयानी जाकर जो है वो दरवाज़ा खोल देती है और तभी जो है खोल कर देखती है तो आलोक की फैमिली वाले ने सबके लिए वो कपड़े भेजे होते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, सब जो है देख रहे होते हैं। सबके कपड़ों का जो है अरेंजमेंट हो जाता है। नक्श, यश और पूरी फैमिली के लिए जो है कपड़े भेजे होते हैं। राजश्री कहने लगती है कि तुम्हारे तो आ गए कपड़े, अब हम जाकर इंतज़ाम करते। तभी करिश्मा कहती नहीं, आपके लिए भी आए हैं कपड़े, ये देखो। राजश्री और उनकी पूरी महेश्वरी फैमिली के लिए भी कपड़े भेजे होते हैं। फिर सब खुश हो जाते हैं। दूसरा दिन आता है तभी दद्दा जी जो है सबसे पहले कपड़े पहन कर आकर जो है वहाँ पर रेडी होकर आकर खड़े हो जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर भाभी माँ से कहने लगती है कि कैसा लग रहा हूँ मैं। नंदिनी की माँ ऐसा कहकर जो है वो कहते लग रहा हूँ ना एकदम अच्छा। तभी सब जो है काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं दद्दा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और फिर दद्दा जी जो है वो एकदम खुश होते हैं। दूसरी तरफ नैतिक भी जो है रेडी हो जाता है और जाकर जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अक्षरा रेडी होती है, फिर मिरर में जाकर जो है एक दूसरे को दोनों देखने लगते हैं। तभी जो नैतिक है उसे मस्ती सूझती है और वो जो है वो राजस्थानी में बात करता है। वो कहता है कि मैं तो देखो कितना अच्छा हूँ, मैं जो है शादी के लिए कुड़ी ढूंढ रहा हूँ, तू भी अच्छी कुड़ी है तो तू मुझसे शादी करेंगे क्या, ऐसा जो है उससे कहने लगती है। तभी अक्षरा भी गुजराती में बात करते हुए कहती कि हाँ पहले जो है मैं मेरे हस्बैंड से पूछूंगी, अगर मेरा हस्बैंड मान गया तो फिर मैं तुमसे जो है शादी कर लूँगी। फिर बाद में नैतिक जो है वो नैतिक और अक्षरा जो है काफ़ी मस्ती करने लगते हैं और दोनों जो है गुजराती में बात कर रहे होते हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि ड्रेस में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर अक्षरा भी जो है नैतिक की मज़े लेने लगती है। नायरा जो है रोती है थोड़ा सा। तभी अक्षरा नैतिक जो है नायरा के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जो है वो आ जाता है। नक्श नक्श कहने लगता है कि कैसा लग रहा हूँ मैं। सब जो है एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। बाद में अक्षरा कहती सबसे पहले तो मेरी बेटी लग रही है और ले लेती नायरा गोद में। यहाँ पर एपिसोड